इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से निकलेगा अमेजिंग। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। इस वीडियो में मैं आप सबको एक गिफ्ट देने वाला हूँ, हम सब की फेवरेट कंपनी गूगल के फ्री शेयर्स। फैक्ट नंबर 8, साउथ कोरिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल स्तर का एक डे होता है एंड इस डे पे आप यकीन नहीं करोगे, एरोप्लेन्स एक दिन के लिए उड़ना बंद हो जाता है, मिलिट्री ट्रेनिंग को बंद कर दिया जाता है और कंप्लीट साइलेंस को मेंटेन किया जाता है, क्योंकि वहां के स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए 12 साल पढ़ाई करते हैं। सुनियोंग नाम है इस एग्जाम का। जी हाँ, ये एक एग्जाम है जिसके चलते पूरा साउथ कोरिया एक दिन के लिए साइलेंस हो जाता है, सारे शॉप्स क्लोज हो जाते हैं, सारे कंस्ट्रक्शन के काम रुकवा दिए जाते हैं और सारे बैंक्स को बंद कर दिया जाता है। और जैसा कि मैंने कहा, मिलिट्री ट्रेनिंग को भी इनफैक्ट रुकवा दिया जाता है। इस स्तर का नेशनल एग्जाम है साउथ कोरिया में। फैक्ट नंबर 7, यूनिवर्सिटी ऑफ फॉर्सबर्ग जर्मनी में एक ऐसा किताब है जिसे वर्ल्ड का फर्स्ट सर्कुलर बुक माना जाता है, गोल किताब। और वो कुछ ऐसा दिखता है, गोल किताब। ऐसे किताब में तो ज्यादा कंटेंट होगा क्योंकि ये गोल है ना। ऐसा तो स्कूल्स में नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर स्टूडेंट्स का लग जाएगा। फैक्ट नंबर 6, ये जो फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सुन के आपको लगेगा बाप रे ऐसा भी होता है, ऐसे भी लोग होते हैं। मूवीज में अगर कोई गॉड पे केस करे, जैसे ओ माई गॉड, तब तो अलग बात है, वो तो डिफरेंट बात है ना, मूवी है। बट क्या रियल में ऐसा कोई कर सकता है? क्या रियल लाइफ में भी ऐसा हो चुका है जहां पे किसी ने भगवान पे केस किया है? तो आंसर है हाँ। और इससे भी अजीब फैक्ट ये है कि एक बार एक औरत ने भगवान पे केस करके जीता भी है। बेटी पेनरोज नाम है इस औरत का। और क्या हुआ था कि एक दिन इनके घर पे लाइटनिंग स्ट्रक हो गया था और इससे इनके घर का पार्ट जल गया था। तो इन्होंने एक लॉयर के थ्रू केस फाइल किया और डैमेजेस 1 लाख लिखा, मतलब केस का अमाउंट था 1 लाख। उन्होंने इस बेसिस पे केस किया कि गॉड की जिम्मेदारी है हमारी रक्षा करना एंड गॉड मेरी रक्षा करने में असक्षम हुए। एंड केस का अमाउंट था $1 लाख, 70 लाख रुपए। एंड आपको यकीन नहीं होगा, कोर्ट में ये केस डेट के हिसाब से आया भी एंड वो गई भी कोर्ट में। ओपोनेंट तो गॉड थे, गॉड अपीयर तो हुए नहीं, तो बाय डिफॉल्ट ये केस जीत गई टेक्निकली पेपर पे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो केस का अमाउंट था 70 लाख रुपए का, वो ओपोनेंट पार्टी आया ही नहीं तो कौन भरेगा? अगर वो ओपोनेंट कोई इंसान होता कोर्ट के मामले में और वो इंसान अगर केस हार जाता, तो अगर वो अपीयर नहीं भी होता तो कोर्ट के ऑर्डर से अथॉरिटीज उसके घर जाके पैसे कलेक्ट करती। अगर कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है तो उसको पैसा मिलना ही मिलना है किसी भी हाल में, अगर इंसान होता तो। बट गॉड कहाँ है ये तो किसी को नहीं पता, अगर टेक्निकली भाषा में बात करें तो इसलिए उसको पैसे तो नहीं मिले, बट पेपर पे वो केस जीत गई। एंड विकिपीडिया के ऑफिशियल पेज पे इस घटना के बारे में दिया हुआ है एंड बहुत सारे रेफरेंसेस भी है इस केस के बारे में। अपने इंडिया में बिहार के एक लॉयर चंदन कुमार सिंह ने भगवान राम के खिलाफ भी केस किया था, आपको पता है। एंड केस में ये लिखा था कि गॉड राम ने अपने वाइफ सीता को अकेले छोड़ दिया था, अकेले जंगल में जीने के लिए, प्रजा के लिए। ये घटना 2016 की है। एंड जो इसके पहले मैंने बेटी पेनरोज का केस बताया ना, वो 1970 की बात है एंड ये चंदन कुमार सिंह वाला 2016 की केस है। तो कोर्ट ने तो इसे इम्प्रैक्टिकल घोषित करके इस केस को नहीं लिया। जज ने कहा कि विटनेस कौन है, कौन अपने आंखों से देखा है ऐसा होते हुए। कोर्ट में विटनेस बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड ये भी कहा गया कोर्ट के द्वारा कि आप ये डेट मेंशन करो कि किस तारीख को राम जी ने सीता जी को छोड़ दिया था। एंड कोर्ट के जो टेक्निकल चीजें हैं उसको कंसिडर करते हुए इस केस को इम्प्रैक्टिकल बताया गया और हटा दिया गया। बट ऐसा हुआ है, जो कि बहुत एक वियर्ड बात है। इनफैक्ट ऐसे और भी बहुत सारे केसेस हैं एंड कोर्ट्स में ऐसा भी होता है। बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि अब कोई भी इंसान जाके भगवान के खिलाफ केस करके ऐसा कुछ कर लेगा। अभी के टाइम में तो इसको तो लॉजिकली इम्प्रैक्टिकल ही माना जाएगा। फैक्ट नंबर 5, गूगल जो हम लोग डेली यूज करते हैं, आपको पता है डेली 8 बिलियन 800 करोड़ से भी ज्यादा सर्चेस डेली होते हैं गूगल पे। मतलब हर सेकेंड 70,000 से भी ज्यादा गूगल सर्चेस होते हैं। अभी हुआ 70,000, फिर अभी हुआ,
दुनिया में कोई ना कोई सर्च कर रहा है रियल टाइम में, और वो भी 70,000। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है कि गूगल का जो सीक्रेट एल्गोरिदम है उसे कहते हैं पेज रैंक। इनके फाउंडर लैरी पेज के नाम पे। किसी को नहीं पता कि पेज रैंक जो एल्गोरिदम है उसके कंटेंट्स क्या है, कैसे काम करता है। वो जो एल्गोरिदम है उसको अभी 20-25 सालों से कोई डिकोड नहीं कर पाया है, एंड मोस्ट प्रोबेबली कोई कर भी कभी नहीं पाएगा। क्योंकि जिस तरह हर कंपनी का ट्रेड सीक्रेट होता है, जैसे KFC का अपना सीक्रेट रेसिपी, कोका कोला का अपना सीक्रेट रेसिपी, वैसे ही गूगल का अपना सीक्रेट एल्गोरिदम पेज रैंक। एंड यही वो रीजन है कि इतने सारे कॉम्पिटिटर सर्च इंजन आए, जैसे याहू, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग, बट गूगल जितना सक्सेसफुल कोई नहीं हुआ। आप तो ये तो जानते ही होंगे कि हम लोग कितने सारे सर्विसेज को डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। आप ये वीडियो किस पे देख रहे हो? यूट्यूब पे, राइट? एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके फोन में या तो iOS होगा या तो एंड्रॉइड होगा। शॉपिंग किस वेबसाइट से करते हो? Amazon। मूवीज आप नेटफ्लिक्स पे देखते होंगे। जब आप इन कंपनीज और प्रोडक्ट्स को यूज करते हो डे टू डे बेसिस पे, और इन कंपनीज के फाउंडर्स से इंस्पायर भी होते हो, तो इन कंपनीज का फायदा क्यों नहीं उठाते? इनकी ग्रोथ का फायदा क्यों नहीं उठाते? अभी हम इंडिया में टेस्ला की कार नहीं खरीद सकते हैं फिलहाल, बट टेस्ला के शेयर्स को जरूर ओन कर सकते हैं। आई नो आप कहोगे कि यूएस में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे कमीशन एंड चार्जेस होंगे, आपको ऐसा लग ही रहा होगा, एंड स्टॉक्स भी एक्सपेंसिव होंगे। एक स्टॉक हजार डॉलर का आता है, लाखों का आता है। तो अगर आप मेरी तरह IND मनी का यूज करते हो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको पता होगा कि IND मनी पे आप स्टॉक्स को फ्रैक्शन में बाई कर सकते हो। मतलब एक स्टॉक का एक छोटा सा पार्ट भी ले सकते हो, फ्रैक्शन। एंड IND मनी पे कोई अकाउंट ओपनिंग फी भी नहीं है, जीरो कमीशन है और जीरो ब्रोकरेज है, ताकि आप एक स्मॉल अमाउंट से भी अपने फेवरेट यूएस कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाओ। एंड मैं आज आपको IND मनी के साथ मिलकर आप सबको दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनी गूगल कंपनी के 250 रुपए वर्थ शेयर्स फ्री में दे रहा हूँ। बस डिस्क्रिप्शन के लिंक से IND मनी पे साइन अप करो, अपना यूएस स्टॉक अकाउंट क्रिएट करो, और आपको गूगल के फ्री शेयर्स मिलेंगे रिवॉर्ड सेक्शन में। या फिर अगर आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से अगर IND मनी को इंस्टॉल करते हो, तो बस FTGOO साइन अप करते टाइम रेफरल कोड में डालना, और उसके बाद यूएस स्टॉक अकाउंट सेटअप करना, और आपको गूगल के 250 रुपीज वर्थ फ्री शेयर्स मिल जाएंगे। ऑल्सो जब आप अपना यूएस स्टॉक अकाउंट को फर्स्ट टाइम फंड करोगे, तब आपको ₹750 का फ्री यूएस स्टॉक भी मिलेगा। सो देर मत करो, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड IND मनी पे साइन अप करो। फैक्ट नंबर 4, स्वीडन में एक ऐसी घटना हुई जो कि लिटरली आपका दिमाग चकरा देगी। आप सोचो कि एक इंसान कार में -30 डिग्री पे फंस गया है, कार के अंदर इतना बर्फ जम गया है, और पूरा बर्फ उसके गाड़ी को घेर लिया है, और आने जाने वालों को दिख भी नहीं रहा है कि वो कोई कार है। बर्फ का एक पहाड़ जैसा दिख रहा है जो कि कलेक्ट हो गया है, और उसके अंदर से ना आदमी का आवाज आ रहा है ना चीख बाहर आ जा रहा है, क्योंकि मोटा बर्फ का लेयर है। तो क्या ऐसे सिचुएशन में कोई कितने दिन जिंदा रह पाएगा? पीटर स्काइलबर्ग नाम के एक इंसान के साथ ऐसे ही हुआ। ऐसे ही क्या यही हुआ, उसी की कहानी बता रहा हूं मैं। वो 2 महीने तक बर्फ में फंसा रहा। शुरू के कुछ दिन तो वो बर्फ खा रहा था जिंदा रहने के लिए, बट खाना नहीं मिलने के चलते धीरे धीरे उसका बॉडी जो है वो सो गया। 2 महीने तक वो कार में स्टक रहा। फाइनली पुलिस को पता चला कि यहाँ पे कार फंसी हुई है, उसके बॉडी को निकाला गया। एंड अजीब बात यह है कि तब भी वो जिंदा था, उसका हार्ट बीट चल रहा था। फिर मेडिकल टेस्ट हुए उसके ऊपर, और ये पता चला कि 2 महीने से कोई अन्न का दाना भी इसके पेट में नहीं गया है। बट 2 महीने न जाने कैसे इसका बॉडी उतने ठंडे में हाइबरनेट हो गया, या फिर कैसे क्या हुआ, खून जम गया, इसका लाइफ फ्रीज हो गया, फिर रिज्यूम हो गया, क्या हुआ नहीं पता, बट ये जिंदा रहा। इंसान अगर हाईएस्ट 15-20 दिन नहीं खाए तो उसका मरना पक्का है 21वें या 22 दिन में, बट ये 60 दिन 2 महीने रह गया। मार्वल मूवी में कैप्टन अमेरिका के बॉडी को बर्फ में रखा गया था, और वो 90 साल के बाद भी उसका बॉडी का सेल्स वैसे ही दिखता है, वो बूढ़ा नहीं होता है। तो क्या ठंडे टेम्परेचर में सही में ये संभव है बॉडी को हाइबरनेट करना? ऐसा तो नॉर्मली नहीं पाया गया अभी तक, बट ये 1 in a billion केस हो सकता है पीटर स्काइलबर्ग का। एंड साइंटिस्ट आज तक कंफ्यूज्ड है कि ये कैसे हुआ। ऐसा होता है, मतलब बिना खाए
बहुत दिन तक सो जाना, इसको हाइबरनेशन कहते हैं। बट ऐसा जानवर ही करते हैं, इंसान नहीं। ऐसा केस आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ है। फैक्ट नंबर 3, अंकोल बुल नाम के एक प्रजाति होते हैं बुल का, और इसके जो हॉर्न्स होते हैं ये ऐसे होते हैं कि अगर ये आपके सामने आ जाए ना, तब आपके मुंह से एक ही लाइन निकलेगा कि अबे कितना बड़ा सिंग है रे इसका। आप इसको देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, यही है अंकोल बुल के प्रजाति, एंड इसका जो ये सिंग है यही इसका खासियत होता है। फैक्ट नंबर 2, लैम्ब मतलब होता है एक नया जन्मा यंग शीप, एंड 5 पैर वाले जो शीप होते हैं वो 1 in a million होते हैं। 10 लाख में से एक ही ऐसा पैदा होते हैं, मतलब 10 लाख में से एक ही लैम्ब 5 पैर के साथ जन्म लेता है। और ये जो लैम्ब आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो 22 फरवरी 2022 में जन्म लिया था। इसके पहले जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड 5 पैर वाला जो शीप था उसका नाम था क्विंटो, एंड उसके बाद 10 साल बाद जाके ये पैदा हुआ है, और इसका नाम पढ़ना अभी बाकी है, और ये यूके में जन्म लिया है। एंड इसके पहले जो 5 लेग वाला जन्म लिया था क्विंटो, वो भी यूके का ही है। फैक्ट नंबर 1, ये बहुत ही गजब फैक्ट है। चाइना के एक आर्टिस्ट जो अपने आप को ब्रदर नट कहते हैं, वो एक गजब सा काम किए। वो अपने शहर के पॉल्यूशन से परेशान हो गए थे, और उन्होंने क्या किया कि एक वैक्यूम क्लीनर को लिया और उसको लेके शहरों में घूमने लगे, ऐसे लेके पकड़ के। एंड जो आसपास के लोग होते थे वो सोचते थे कि ये क्या कर रहा है, मतलब वैक्यूम क्लीनर से शहर की गंदगी कलेक्ट कर रहा है, उससे मतलब क्या होगा। और उनको पता था कि एक दिन के डस्ट से तो कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने 100 दिन लगातार वैक्यूम क्लीनर को लेके घूमा, और फाइनली इतना डस्ट कलेक्ट हो गया कि उन्होंने उस पूरे डस्ट को क्ले के साथ मोल्ड करके एक पूरा ब्रिक बना दिया, एक डस्ट ब्रिक, एक ईंटा बना दिया। उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने मेरे को अप्रोच तो किया, एंड मैंने उनको ये एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया एज एन आर्टिस्ट, बट मेरा मकसद इससे कोई प्रॉफिट कमाना नहीं था, बस ये अवेयर करना था कि मतलब हवा में कितना पॉल्यूशन है। ऐसे न्यूज में आप सुनते होंगे ना कि अगर आप इस शहर में हो तो आप डेली लगभग 1 सिगरेट के बराबर आप धुआं ले रहे हो अंदर, अगर आप बाहर घूम रहे हो तो ऐसे ही कुछ है। तो पॉल्यूशन के बारे में अवेयरनेस को फैलाने के लिए, ताकि इस हरकत से लोग देख पाए और अवेयर हो पाए कि पॉल्यूशन कितनी बढ़ गई है, ये अवेयरनेस उनका गोल था, ना कि प्रॉफिट। तो ये थे आज के फैक्ट्स। और गाइज IND मनी को आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड करो और अपना US स्टॉक अकाउंट फंड करो, और डिस्क्रिप्शन के लिंक से साइन अप करने पे 250 रुपीज वर्थ गूगल शेयर्स एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा, और अकाउंट फंड करने पे आपको 750 रुपीज का US स्टॉक्स भी मिलेगा। कोड याद रखो FTGOO। IND मनी को ओवर 4 मिलियन से भी ज्यादा इंडियंस यूज करते हैं, एंड इट्स द बेस्ट ऐप टू इन्वेस्ट इन US स्टॉक्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना, और वीडियो को शेयर भी करना।